इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। अब प्लगइन बना लिया, इश्यूज फिक्स कर लिए और वर्डप्रेस की रिपोजिटोरी पर उसे पब्लिश कर दिया। अब क्या? अब नेक्स्ट है आपके उस प्लगइन की स्केलिंग, जिसमें सबसे पहले आपका जो अपडेट सिस्टम है, या आपने अपने प्लगइन में यूज़र से फीडबैक कैसे लेना है, आपने प्लगइन की सपोर्ट कैसे देनी है, क्योंकि एक्टिव सपोर्ट और यूज़र फीडबैक आपको मदद देते हैं कि आप अपने उस प्लगइन को या उस प्रोडक्ट को स्केल कर सकें, उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकें, उसमें यूज़र्स के रिपोर्टेड इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके अपडेट्स पुश कर सकें। तो फीडबैक गैदरिंग के लिए और सपोर्ट देने के लिए अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले तो आपका जो प्लगइन वर्डप्रेस की रिपोजिटोरी पर होस्टेड है, यहीं पर आपकी सपोर्ट का जो मरहला है वो शुरू होता है, या सपोर्ट की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर एक बेहतर फीडबैक यूज़र्स की जानिब से मिलता है, या जिनको मसला आ रहा है आपके प्लगइन को इस्तेमाल करने में, किसी फ़ीचर में या कोई बग है और वो यूज़र रिपोर्ट करता है। वो यूज़र रिपोर्ट कहाँ पर करते हैं? नॉर्मली वर्डप्रेस का अपना सपोर्ट फॉरम्स बना हुआ है, जिसमें आपके प्लगइन के पेज के ऊपर यहाँ पर ये सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा होता है। इस सपोर्ट के बटन पे यूज़र जब क्लिक करता है तो यहाँ पर आपके, जब भी आप वर्डप्रेस की रिपोजिटोरी पर अपना प्लगइन पब्लिश कर देते हैं, तो उसके बाद वर्डप्रेस के सपोर्ट फॉरम्स के ऊपर डेडिकेटेड स्पेस आपकी भी बन जाती है, जिसमें आपका एक डेडिकेटेड फॉरम बन जाता है आपके प्लगइन के नाम के साथ उसकी सपोर्ट के लिए, जिसमें यूज़र जो है वो अपने इश्यूज़ रिपोर्ट करता है। और यहाँ पर आप जो उन इश्यूज़ को आप अपने ही इस सपोर्ट फॉरम को सब्सक्राइब रखें, अपना अपडेटेड ईमेल वो रखें जिसे आप फ्रीक्वेंटली चेक करते हैं, ताकि यहाँ पर सबमिट होने वाले इश्यूज़ आपकी नज़रों से गुज़र ना जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर अगर आप यहाँ पर सपोर्ट नहीं देते, इश्यूज़ रिपोर्ट होते हैं, तो ये आपके प्लगइन की एक नेगेटिव इमेज बनाना शुरू कर देता है यहाँ पर, जिसमें फिर लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि यार ये डेवलपर्स तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, ये प्लगइन एक्टिवली मेंटेन नहीं कर रहे, तो इसको फिर वो लोग इस्तेमाल करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देते हैं। तो ये सपोर्ट फॉरम्स जो कि अभी हमने रिसेंटली प्लगइन लॉन्च किया है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। जब यहाँ पर आपके पास इश्यूज़ आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर आप एक तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर ख़ुद भी कोई अनाउंसमेंट पोस्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, कि भाई आप अक्सर डिफरेंट प्लगइन्स की अगर सपोर्ट पर जाते हैं, मैं यहाँ से wordpress.org पर प्लगइन्स में ही आ जाता हूँ और यहाँ से कोई भी प्लगइन ब्राउज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये प्लगइन है और इसकी जब आप सपोर्ट पर आएंगे तो ये देखें यहाँ पर यूज़र्स ने जो है वो
इश्यूज़ रिपोर्ट किए हुए हैं, ये देखें। जो रिज़ॉल्व हो जाते हैं उनके साथ टिक आ जाता है कि ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हैं। ये देखें, आपने इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्क में आपके पास नहीं आते मैसेजेस। ये देखें, यहाँ पर बहुत कम लोग आकर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन रिपोर्ट करते हैं। इसमें आप देखें 3 महीने पहले एक इशू है, 1 हफ़्ता पहले एक इशू है, और यूज़र कह रहा है कि जी इसको यूज़ ना करें, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, और सो ऑन। इस तरह की चीज़ों पर आपने नज़र रखनी है। जिनमें यहाँ से अगर हम इसको देख लेते हैं और सपोर्ट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपको इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पर स्टिकी टाइप आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ नोटिसेस आप भी पब्लिश कर सकते हैं, जिसमें एलिमेंटोर को अगर ब्राउज़ कर लें, ये देखें, ये स्टिकी नोट्स हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट टीम ही पोस्ट करती है, जिनमें कुछ इस तरह की चीज़ें आप मार्क कर देते हैं अपने प्लगइन से रिलेटेड। जैसे आपने कोई अपडेट रिलीज़ की है और उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जी अगर आप एलिमेंटोर का ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं या इस बिल्डर का ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ये नॉन इशू है। वो आप एड्रेस कर दें, या ये देखें, एलिमेंटर प्रो यूज़र्स का उन्होंने एक डेडिकेटेड थ्रेड बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्रो यूज़र्स जो हैं वो नॉर्मली यही बताया होगा कि प्रो यूज़र्स जो हैं वो यहाँ पर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट ना करें। यहाँ पर सिर्फ फ्री यूज़र सबमिट करें। अगर आप प्रो यूज़र हैं तो आप जो है वो फ़लाँ लिंक के ऊपर जाकर अपनी सपोर्ट जो है वो लें। देखिए, साथ ही वो जो प्लगइन ऑथर होता है वो उसका साथ आ भी रहा होता है कि ये प्लगइन ऑथर है, और आप उसको जो है वो इस तरह से, आप इस तरह के अपने नोट्स यहाँ पर भी खुद भी आप अपने प्लगइन से रिलेटेड दे सकते हैं कि जैसे कोई इंस्टॉलेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, कुछ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके प्लगइन को रिक्वायर्ड है, जो यूज़र के सर्वर पर होनी ज़रूरी है, तो आप उस तरह की चीज़ें उनको स्टिकी टॉपिक्स बनाकर यहाँ पर वो भी पब्लिश कर सकते हैं, ताकि यूज़र्स को उस जब भी कोई सपोर्ट के पेज पर आए और अगर उसको सिमिलर इशू है तो उसको वो यहीं पर नज़र आ जाए। ये देखिए, बिफोर ओपनिंग अ न्यू सपोर्ट टिकट, ये देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक सपोर्ट टिकट सबमिट करने से पहले, ओपन करने से पहले आप किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करें। जिसमें ये देखें, उसने ये काम आप भी करें कि सपोर्ट टिकट सबमिट करने से पहले आप क्लियरली कुछ इंस्ट्रक्शंस दें कि भाई ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन पहले रीड कर लें, एफएक्यू रीड कर लें, मेक श्योर यू आर यूजिंग द मोस्ट अपडेटेड वर्जन और सो ऑन। इस तरह की आप कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देकर यहाँ पर उसको पब्लिश कर दें। जैसे कि हम यहाँ पर हम भी एक थ्रेड बना देते हैं। अ, इसको हम कह लेते हैं, ठीक है। और यही कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इनमें रद्द-बदल कर लेते हैं जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। प्लीज़ फॉलो द नेक्स्ट स्टेप्स बिफोर यू ओपन अ सपोर्ट टिकट सो वी कैन हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टर। रीड आवर डॉक्यूमेंटेशन। ये देखिए, यहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन का लिंक देना है। डॉक्यूमेंटेशन हमने शायद लैंडिंग पेज के ऊपर कहीं लिंक किया है या नहीं किया। मेरे ख्याल से लिंक नहीं किया। और लिंक आप लैंडिंग पेज को भी आपने इस तरह से अब अपडेट करना है, जैसे अब डाउनलोड बटन्स वगैरह जो आपके इस प्लगइन तक आपने लेकर आने हैं और सो ऑन। उसके लिए book.com पर आ जाते हैं, यहीं पर हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी। और ओके, ये मेरे ख्याल से हमारी लिंकिंग जो है वो ठीक नहीं हुई है, इसको भी हमने सेट करना है। देखें, इस जो लिंक के ऊपर वो एडिट मोड में जा रहा है। हम अभी फ़िलहाल अपनी जो ये टॉक साइट है इसको पहले अपडेट कर लें।
ये देखिए, अब मेन वेबसाइट के ऊपर हमारा मैजिक ब्लॉग का अलहदा से भी पेज आ जाएगा। मेन वेबसाइट है ये, और ये मैजिक ब्लॉग का पेज है। ये देखें, ये जब पब्लिश हो जाएगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने अभी किया है, तो आप इसी तरह से इसको भी पब्लिश कर लेंगे पहले अपनी उस साइट के अंदर, डॉक साइट के अंदर। अब ये इस तरह से एक्सेसिबल है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अब यहाँ पर हम इस लिंक को मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव। और एफएक्यू का पेज भी आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का भी दे सकते हैं, वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से ही दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एफएक्यूज़ हैं, तो इस सेक्शन आप एक पेज बना लें एफएक्यूज़ का, सेपरेटली उसके साथ लिंक कर दें, और या इस पेज को डायरेक्टली आप लिंक कर दें जिसके ऊपर एफएक्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे एफएक्यू साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेते हैं मैजिक ब्लॉग वर्डप्रेस एंड योर थीम, डीएक्टिवेट ऑल योर प्लगइन। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप हर बंदा अपने प्लगइन के लिए दे सकता है। ये डब्ल्यूपी डीबग की वो उसने बताया हुआ है कि आप इसको साथ जो है वो लॉग जो हैं वो यहाँ पर दें। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने फिर किस तरह से अपना जो इशू है वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ओके, फिर ठीक है, सेंड अ सिस्टम यू कैन फाइंड। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ नॉट अ सपोर्ट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लें। ठीक है, इसको कोई टैग दे देता हूँ सपोर्ट। सबमिट कर देते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी थ्रेड में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगी स्टिक की। आप इसे स्टिक कर देंगे तो ये अब तमाम सपोर्ट थ्रेड्स में टॉप पर उसी तरह से नज़र आएगा जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट टूर का नज़र आ रहा था। अब आप सपोर्ट के पेज पर आएंगे तो ये देखिए, ये आपका स्टिकी थ्रेड है जो कि हर सपोर्ट सबमिट करने वाले को पहले नज़र आएगा। तो आप उसको बता रहे हैं कि जो टिकट सबमिट करने से पहले भाई आप मैं इस प्रोसेस को फॉलो करें ताकि यूज़र रिपोर्ट करने वाला भी आपको बेहतर आउटपुट दे अपनी, या इनपुट दे सॉरी अपनी, कि इशू से है क्या। तो उसके बाद आप इसको फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कंपनी ने अगर किया हुआ है तो उन्होंने बेहतर ही किया होगा। तो आप मज़ीद इसमें इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पास कर सकते हैं कि नया सपोर्ट जो, क्योंकि आपका प्लगइन की नेचर डिफरेंट हो सकती है। इसमें देखिए, जैसे ये अभी हम कुछ मिस कर गए हैं, हेलो एलिमेंटो थीम हम उनका यूज़ कर रहे हैं, चेंज वर्डप्रेस थीम टू। ठीक है, और ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप एक वर्डप्रेस की प्लगइन रिपोजिटरी के ऊपर अपनी सपोर्ट मैनेज करें। उसके बाद अब सेकेंडरी सपोर्ट आप टिकट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। वो नॉर्मली आप फ्री में देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। जब आप नई कंपनी हैं तो आप इस तरह की फैसिलिटीज़ दें यूज़र्स को ताकि उसको आप बेहतर लेवरेज कर सकें, यूज़र बेस अपनी ट्रस्ट लेवल अपना कम्युनिटी में बिल्ड कर सके। बहुत सारी साइट्स हैं जो कि बहुत सारे प्लगइन ऑथर्स बेसिकली हैं जो कि फ्री प्लग अपने वर्जन्स को भी की भी टिकट के थ्रू, ईमेल के थ्रू सपोर्ट दे रहे होते हैं, चैट के थ्रू सपोर्ट दे रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए अब कुछ एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ, जिनमें सबसे पहले तो अगर आपने अपने वर्डप्रेस जो आपने साइट बनाई हुई है उसी में रहते हुए आपने सपोर्ट सिस्टम मैनेज करना है, तो आप सिंपली प्लगइन्स में जाएं।
इनको पहले मैं अपडेट कर लूँ। ठीक है, अब ऐड प्लगइन पे क्लिक करें। एक तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ही कोई सपोर्ट प्लगइन, सपोर्ट टिकट सिस्टम वाला प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आप सपोर्ट लिख के ही सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे हेल्प डेस्क वगैरह के, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें ये ऑसम सपोर्ट है, अच्छा प्लगइन है। फ्लुएंट सपोर्ट है, ये मेरा एक फेवरेट प्लगइन है। उसके अलावा चैट वे, आप चैट्स, लाइव चैट का सिस्टम कोई भी लगा सकते हैं आप, कोई प्लगइन लगा सकते हैं, या आप कोई थर्ड पार्टी सर्विस उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सपोर्ट जिंक्स है, हेल्प डेस्क एंड कस्टमर सपोर्ट है, एडवांस नॉलेज बेस है, ये भी आप बना सकते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन भी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा जेएस हेल्प है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बेहतर और सुपीरियर प्लगइन है वो फ्लुएंट सपोर्ट ही है। इसको आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास फ्लुएंट सपोर्ट की टैब आ जाएगी, जिसमें एक तो मैं ये एलिमेंटोर का जो डाटा अपग्रेड वगैरह इसको कर लूँ। ठीक है, बाकी हो गया काम। एक दफ़ा जब भी आप प्लगइन एलिमेंटोर ख़ास तौर पर अपडेट करें तो आप क्लियर फाइल्स एंड डाटा ज़रूर कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद अब फ्लुएंट सपोर्ट के आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो अब इसका मुकम्मल इस्तेमाल तो नहीं सिखा सकते, इसको क्विकली सेटअप करना आपको सिखा दूंगा, बाकी आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन से देख लीजिएगा। बिजनेस नेम जो है वो आप दे दें यहाँ पर, मैजिक WP है, बिजनेस ईमेल है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक पेज बनाना होगा और उसके अंदर आपने ये शॉर्ट कोड लगाना है, या आप ये क्रिएट अ पेज ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर लें। कंटिन्यू। यहाँ पर अब आपसे ये फ्लुएंट के अपने कहेगा कि जी आप फ्लुएंट फॉर्म्स इंस्टॉल कर लें। कस्टम टिकट फॉर्म अगर आपने बनाना है। उसके अलावा आप इनको हेल्प आउट कर सकते हैं अपने शेयर इसेंशियल्स करके, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो न्यूज़लेटर्स के लिए आपने देना है, दे दें। वैसे इनका फॉर्म सबमिट टिकट करने वाला बना हुआ है, लेकिन अगर आपने कस्टम बनाना है तो उसके लिए आपको इनका फ्लुएंट फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। कंटिन्यू करते हैं, और अब आपका जो सपोर्ट का जो सिस्टम है वो रेडी है। डैशबोर्ड में आप आएंगे, यहाँ पर आपकी जितनी भी टिकट सबमिट हो रही हैं वो आपको यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर एक ओवरव्यू है। आप टिकट्स की टैब में आएंगे तो जितनी टिकट्स हैं वो यहाँ पर सबमिट हो रही हैं। रिपोर्ट्स हैं जो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर्स जो भी सपोर्ट टिकट सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं। उसके अलावा इसकी आप सेटिंग्स में आ जाएंगे तो इसकी ढेरों सेटिंग्स हैं जो कि आपने यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें सपोर्ट पेज आ गया। और ये नॉर्मली ये ऐसा ही होता है कि लॉगिन आप यूज़र से अकाउंट बनवाएं और जो है वो उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करवाएं, ताकि आपके पास एक कस्टमर बेस भी बनती जाए। ठीक है, यहाँ पर आप यू कैन प्लेस लॉगिन शॉर्ट कोड टू यूज़ शॉर्ट कोड। ये फ्लुएंट ऑथ वाला शॉर्ट कोड क्या करता है कि लॉगिन और साइन अप दोनों के फॉर्म्स यहाँ पर दिखा देता है। ठीक है, उसके अलावा आपने फर्दर कॉन्फ़िगरेशन अपनी कर लेनी है इनकी डॉक्यूमेंटेशन से देख कर के आप किस तरह से इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप वेब बुक्स बना सकते हैं, कुछ प्रो फीचर्स हैं, कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं। आप फ्लुएंट CRM के साथ इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स के लिए आपको अपग्रेड करना होगा प्रो पर। टिकट फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन, ये मतलब हल्का फुल्का सपोर्ट टिकट सिस्टम तो बनाने तक ठीक है। बाकी आप कोई भी सर्विस जब यूज़ करते हैं, प्लगइन यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली उसके फ्री वर्जन में लिमिटेड फीचर्स होते हैं। अगर आपका काम जिस फ्री किससे चल रहा है तो चलाने दें, नहीं तो आप इनके प्रो वर्जन के ऊपर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टिकट सिस्टम बनाने के लिए आप अपने इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने वर्डप्रेस स्टोरेज के अंदर नहीं रखना चाह रहे, जो भी टिकट के अंदर लोग फाइल अपलोड कर रहे हैं उसको ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव के साथ लिंक कर सकते हैं, कि इसके लिए आपका प्रो वर्जन चाहिए होगा, सो ऑन। तो अगर पेजेस पर आते हैं और हमारा सपोर्ट पोर्टल जो है वो यहाँ पर यूज़र आएगा। अब आपने यहाँ पर इसको अब स्टाइल करना है, आपने डिज़ाइन करना है।
कस्टमर पोर्टल इज़ ओनली एक्सेसिबल टू कस्टमर्स, वो आप कह रहे हैं कि जी आप स्टाफ हैं मे बी, तो ये अब आपने स्टाइलिंग वगैरह करनी है अपने उस पेज की, सपोर्ट एडमिन पेज पर वो यहाँ पर ले आएगा। अगर कस्टमर पोर्टल सपोर्ट पोर्टल को हम वैसे ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ पर ये देखें यूज़र से जो वो कहेगा कि जी आप रजिस्ट साइन अप करें या आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर वो टिकट्स वगैरह सबमिट कर सकता है, जो कि फिर आप यहाँ से उसको उन टिकट्स को देख सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसका लिंक आप फिर अपने यहाँ पर भी दे दें, सपोर्ट टिकट सबमिट करने के लिए वेबसाइट के ऊपर भी जगह जगह पर दे दें कि हमसे कांटेक्ट करना है, सपोर्ट करनी है, सपोर्ट लेनी है, तो आप यहाँ से इसको टिकट सबमिट कर लें। और सोच चूँकि मैं हेलो एलिमेंट और यूज़ कर रहा हूँ तो कोई ख़ास स्टाइलिंग नहीं है, एक्स्ट्रा वगैरह थीम आप यूज़ करते हैं तो वो उसकी आउट ऑफ द बॉक्स बेहतर स्टाइलिंग आपको मिल जाती है। तो इस तरह से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर रहते हुए आप सपोर्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं यूज़र्स को सपोर्ट देने के लिए। उसके अलावा काफ़ी सारे हेल्प डेस्क प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ पर आप ऑनलाइन बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं। हेल्प डेस्क सिस्टम लिख के आप सर्च करेंगे, एटलासियन आ जाता है, उसके अलावा ज़ोहो डेस्क है, फ्रेश डेस्क मेरा पर्सनली फेवरेट है। जब आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना है थर्ड पार्टी अपने वर्डप्रेस के अंदर आपने जो नहीं रखना, तो उसके लिए हेल्प डेस्क है। उसके अलावा सोन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने फ्रेश डेस्क अगर आपने अपने वर्डप्रेस के ऊपर बर्डन नहीं डालना, आपने एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, तो आप फ्रेश वर्क्स का फ्रेश डेस्क यूज़ करें। ये मैं अपने काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ और इनका एक फ्री प्लान हुआ करता था किसी ज़माने में, जो कि इन्होंने ख़त्म कर दिया है आई बिलीव। और यहाँ पर अब आपको सिर्फ प्रीमियम इनकी मिलती है, $15 से स्टार्ट होती है और सो ऑन। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, बल्कि हाँ फ्री प्लान भी है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर आप ट्राई इट फ्री, ये भी ट्राई इट फ्री कह रहा है, फ्री प्लान ज़ीरो फॉर अप टू 2 एजेंट्स डिज़ाइन। ठीक है, इनका फ्री प्लान है, आपने सर्च कर लेना है तो वहाँ से आपने इसको रजिस्टर कर लेना है अपना फ्री अकाउंट। और फ्री अकाउंट में भी आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। इसमें फिर आपका बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसमें ये support.freshdesk.com के ऊपर आपका भी इसी तरह से पेज बन जाता है जहाँ पर आप सपोर्ट दे सकते हैं। जिसके लिए मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने अपना जो स्टाइलो थीम्स मेरा प्लेटफॉर्म है उसके लिए मैंने सपोर्ट सिस्टम के लिए फ्रेश डेस्क यूज़ कर रहा हूँ। एडमिन पैनल वगैरह तो वो दिखाना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आप जो है वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सपोर्ट टिकट सिस्टम है। इसमें आप टिकट्स यूज़र जो है वो सबमिट कर सकता है अपना अकाउंट बनाकर। इनका पूरा बैकएंड के ऊपर चीज़ें मैनेज होती हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड है सपोर्ट। अब एआई फीचर्स हैं इंटीग्रेटेड इसके अंदर और काफ़ी सारा बहुत कुछ है जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह के पेड प्लान्स के ऊपर या इस तरह के पेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप तब जाएं जब आपका बिजनेस स्केल के मोड पर आ गया हो, यानी कि आपके प्लगइन से रेवेन्यू आप जनरेट करना शुरू कर दिया हो, तो आप इस तरह का जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करें जिसमें इसमें फ्रेश डेस्क वगैरह इन प्लगइन्स में भी ऑप्शन होती है, लेकिन बेहतर फ्रेश डेस्क जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ईमेल लिंकिंग भी हो जाती है कि सपोर्ट एट योर डोमेन, जब कोई ईमेल सबमिट ईमेल करेगा सिंपल तो उसकी टिकट जनरेट हो जाती है, उसका लिंक यूज़र को भी चला जाता है, आपके पास पे टिकट आ जाती है, आप उसी के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यूज़र भी ईमेल के ऊपर ही रिस्पॉन्ड कर सकता है और वो टिकट में रिप्लाई आ जाता है और सो ऑन। इसकी इस तरह की सेटिंग्स इन प्लगइन्स में भी होगी ज़रूर क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन सा फीचर है, लेकिन ऑब्वियसली वो इनके पेड प्लान्स के ऊपर होगी। और ये फ्रेश डेस्क जैसा सोल्यूशन फिर आपकी वन टाइम कॉस्ट होती है, सॉरी फ्लैश डेस्क कह रहा हूँ, फ्लुएंट सपोर्ट या इस तरह का जो प्लगइन है आप जो यूज़ करते हैं इसको आपने एक ही दफ़ा परचेज़ कर लेना है इनकी 1 साल के इकट्ठे। ये उससे उन फ्रेश डेस्क वगैरह से काफ़ी चीप होता है। और इसको जो है वो अगर आप अपनी मेन वेबसाइट से सेपरेट भी कर देते हैं परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सपोर्ट डॉट अपनी डोमेन सब डोमेन एक बना लें, उसके ऊपर आप सिर्फ ये फ्लुएंट सपोर्ट वगैरह इंस्टॉल कर लें ताकि एक
फास्ट सिस्टम हो आपका, और उस वहाँ पर कस्टमर्स आप अपने सपोर्ट वाले अलहदा से मैनेज कर लें। इसकी अगर आप प्राइसिंग पर आते हैं तो यहाँ पर $77 जस्ट पर ईयर। वो फ्रेश डेस्क वगैरह अगर आप देखें तो वो देखें वो तकरीबन $15 पर मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उसमें डाटा आपका यूज़ नहीं हो रहा, उनके सर्वर्स यूज़ हो रहे होते हैं और सो ऑन, आपकी होस्टिंग यूज़ नहीं हो रही। ये आपका सेल्फ होस्टेड सोल्यूशन होता है जो कि अपने हर चीज़ के अपने जो हैं वो पर्क्स हैं या अप्स एंड डाउन्स या प्रोज एंड कॉन्स आप कह लें। ठीक है, इसमें ये देखें ईमेल पाइपिंग इसमें अवेलेबल है। 10 बिजनेस ईमेल पाइपिंग आपको मिलती है कि आप सब डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स बना सकते हैं, सपोर्ट की, सेल्स की और बिलिंग की, इस तरह से, ताकि उसके ऊपर मेल आए तो ये वाली टिकट जनरेट हो जाए और सो ऑन। इनका काफ़ी सोफिस्टिकेटेड फ्लुएंट वालों के जो बाकी भी प्लगइन्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। उसके अलावा आप एक डोमेन के ऊपर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेंसी लाइसेंस में $149 में आप 5 डोमेन्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और 50 साइट्स का लाइसेंस भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इनकी एलटीडी वगैरह आई बिलीव आपको ये अवेलेबल नहीं है। जब ये शुरू करते हैं तो एलटीडीज ऑफ़र की जाती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी हमारी इनकी कोई एलटीडी है। आप जो है वो इसको फिर चेक करते रहें, ब्लैक फ्राइडे और इस तरह की जो डील्स आती हैं उनमें इस तरह की ये सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी सेल्स लगाती हैं, तो आप वो चेक करके आपको मे बी इससे भी चीपर मिल जाए, तो ये आपका एक सेल्फ होस्टेड सोल्यूशन बन जाएगा। इस तरह से आप अपने प्लगइन की सपोर्ट मैनेज करें। सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, की रोल अदा करती है आपके प्लगइन की ग्रोथ में। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको अपने प्लगइन की सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। कुछ मज़ीद आप रिसर्च भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप क्लाउड पर पूछ सकते हैं। इवन आप अपना क्लाउड से कोई अपना इस तरह का छोटा सा सिस्टम ऐप बनवा भी सकते हैं कि मैंने जो है वो सपोर्ट देनी है तो मुझे एक प्लगइन बना दो, या अपना खुद से सोचें सपोर्ट का प्लगइन बना लें। काफ़ी अच्छा नीच है ये भी। तो इस तरह से आप या कोई रिएक्ट की ऐप बनवा सकते हैं, उसको एक सब डोमेन पे होस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपने सिर्फ टिकट्स वसूल करनी है और सो ऑन। आप कोई ओपन सोर्स सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं जिनको आप सेल्फ होस्ट कर सकें और सो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से भी आपको इस प्लगइन डेवलपमेंट की हमारी इस कंप्लीट मुकम्मल जर्नी में मज़ीद फ़ायदा होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने प्लगइन के अंदर फ्रीमियस इंटीग्रेशन और बाकी जो सेलिंग है, प्रो वर्जन वगैरह किस तरह से आपने मार्केट करना है, जनरेट करना है, या कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं या प्लगइन्स हैं या सहूलतें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने प्लगइन के प्रो वर्जन्स जो हैं वो बना सकते हैं या बेटर स्टैट्स वगैरह हासिल करने के लिए। तो इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं।